देखो यार, पी क्लास का टाइम हो गया है और सब कितने जोश में लग रहे हैं। ये लड़का तो खुशी के मारे चिल्ला रहा है, कह रहा है कि उसका खून खौल रहा है। बाकी सब भी तैयार खड़े हैं, बस क्लास शुरू होने का इंतजार है। और देखो, तभी वहाँ पी इंस्ट्रक्टर कैंटर की एंट्री होती है, जो काफी भारी भरकम शरीर वाला आदमी है। वो सबको बता रहा है कि जो पुराने छात्र हैं वो उसे जानते ही होंगे। वो मुस्कुराते हुए कह रहा है कि वो इस साल भी सबको सिखाने के लिए तैयार है। मतलब यार, कुछ लड़के उसे कैन चान बुलाकर चिढ़ा रहे हैं और उसकी पुरानी निजी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। टीचर उन पर चिल्ला रहा है कि चुप रहो और ये सब बातें यहाँ मत करो। माहौल में थोड़ी हंसी मजाक है, पर ये टीचर थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी एक लड़की का चेहरा देखो, वो गुस्से में लाल हो रही है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो कह रही है कि ये टीचर सिर्फ अपने पुराने पहचान वाले छात्रों से ही बात कर रहा है। उसे स्कूल में ये भेदभाव देखकर बहुत बुरा लग रहा है। और बस टीचर ने ऐलान कर दिया कि आज वो लोग हंट नाम का गेम खेलने वाले हैं। जो छात्र प्रेप स्कूल से आए हैं वो इस खेल के बारे में पहले से जानते हैं। बाकी लोग बस उलझन में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि आखिर ये क्या भला है। पर यार, जो छात्र पहले से नियम जानते हैं वो बड़ी कमीनी मुस्कान के साथ हंस रहे हैं। टीचर भी उनके साथ मिलकर उन लड़कों का मजाक उड़ा रहा है जिन्हें कुछ नहीं पता। बेचारे नए छात्र बस चुपचाप खड़े हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है। और ये सुनकर एलिजा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। वो सबको जान से मारने की बात कर रही है। उसका चेहरा गुस्से से इतना भयानक लग रहा है कि बगल वाला लड़का उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मैदान में एक अजीब सा तनाव फैल गया है। तो टीचर अब सबको हंट के नियम समझाना शुरू करता है कि ये एक टीम गेम है। इसमें हमला करने वाले को शूटर और बचाव करने वाले को रैबिट कहा जाता है। ये सुनने में तो सरल लग रहा है, पर इसकी गंभीरता कुछ और ही है। उसी बीच वो समझा रहा है कि शूटर को रैबिट को जादुई गोलियों से मारकर गिराना होता है। 5 मिनट के बाद दोनों टीमें अपनी जगह बदल लेंगी और जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। सब लोग बड़े ध्यान से इन पेचीदा नियमों को सुन रहे हैं। और देखो, टीचर अब सबको दस्ताने दिखा रहा है और कह रहा है कि अपनी पसंद के दस्ताने उठा लो। कुछ अमीर छात्रों ने तो अपने खुद के महंगे दस्ताने पहले से ही निकाल लिए हैं। एलिजा अभी भी चिड़ी हुई है और इन घमंडी लड़कों को देखकर कुड़ रही है। रुको यार, अब वो गोलियों के प्रकार बता रहा है, जैसे बैलेंस स्फीयर और तेज रफ्तार वाली स्पीयर। वो दावा कर रहा है कि इनसे किसी को चोट नहीं लगेगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। पर एक लड़की को अभी भी ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है। तभी अपनी बात साबित करने के लिए टीचर अचानक एक लड़के पर बिना चेतावनी के गोली चला देता है। वो लड़का घबराकर पीछे की तरफ गिरता है और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। अचानक हुए इस हमले से पूरा माहौल एकदम से बदल गया है। पर उस दर्द के बावजूद टीचर जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है कि अगर तुम बच नहीं पाए तो खेल से बाहर हो जाओगे। वो बेचारा लड़का जमीन पर पड़ा है और समझ रहा है कि एलिजा को कैसा महसूस हो रहा था। ये टीचर वाकई बहुत ही घटिया इंसान साबित हो रहा है। और फिर वो सबको टीमों में बंटने का आदेश देता है और कहता है कि कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। एबेल शांत खड़ा है, पर उसकी आंखों में गहरी सोच है, जैसे वो कुछ भांप चुका हो। वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, बिना किसी घबराहट के। और देखो, जो बाहरी छात्र हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। वो परेशान है कि अगर तालमेल नहीं बैठा तो वो बुरी तरह हार जाएंगे। टीचर उनकी परेशानी देखकर बस मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे मजा आ रहा हो। उसी वक्त एक घमंडी लड़का एबेल के पास आकर उसे नीची नजरों से देखता है और ताना मारता है। वो उसे गुड लक कह रहा है, पर उसके लहजे में सिर्फ नफरत और तिरस्कार है। एबेल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे शांत होकर देखता रहा। पर यार, एबेल अब समझ चुका है कि ये टीचर और वो खास छात्र आपस में मिले हुए हैं। उसने देख लिया कि वो लोग कुछ साजिश रच रहे हैं ताकि एबेल की टीम को हराया जा सके। उसकी आंखों में अब एक ठंडी चमक आ गई है, वो लड़ने के लिए तैयार है। उसी माहौल में एलिजा अचानक जोश में आती है और सबको कहती है कि बस उसके पीछे चलो। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है और सबको भरोसा दिला रही है कि वो संभाल लेगी। उसकी हिम्मत देखकर बाकी साथियों के चेहरों पर भी थोड़ी चमक आई है। अब बताओ, सबने तय कर लिया है कि वो जी जान लगा देंगे और ईमानदारी से खेलेंगे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीत का संकल्प ले रहे हैं, जैसे कोई जंग होने वाली हो। मैदान पर अब मुकाबला शुरू होने की घड़ी आ चुकी है। तभी टीचर सिक्का उछालता है और हेड या टेल का फैसला होने वाला है। दोनों टीमों के लीडर अपनी सांसें रोककर सिक्के को हवा में देख रहे हैं। सी टीम को अटैक करने का पहला मौका मिल गया है और खेल शुरू होने का इशारा हो गया है। और अचानक सामने वाली टीम का खिलाड़ी पागलों की तरह हमला कर देता है और एबेल की तरफ एक तेज गोली आती है। वो कह रहा है कि वो कल का बदला लेकर रहेगा और एबेल को धूल चटा देगा। एबेल तो बस अपनी जगह से हिला भी नहीं, जैसे उसे सब पता हो।